हेलो गाइस। और आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं अपने आईओसी रिवीजन सीरीज में। ठीक है, और ये है हमारे पास हाइड्रोजन चैप्टर, जो कि हमारे पास सेशन 3 होने वाला है इस सीरीज का। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है, सेशन आने वाला है, वो हमारे पास एस ब्लॉक का आने वाला है। तो जो है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, नए चैप्टर को। और उससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप अभी तक जो है आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, और वहाँ पे मैं सारे स्टडी मटेरियल, सेशन पीडीएफ, फॉर्मूला डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन करके वहाँ से जो है ले सकते हो। और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस जो है हमारे पास चैप्टर को। सबसे पहले हाइड्रोजन चैप्टर है हमारे पास। इधर सबसे पहले आता है हमारे पास हाइड्रोजन होता क्या है, H2 अगर मैं देखूँ तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो हमारे पास एक दो टाइप के होते हैं। एक तो ऑर्थो वाला हो जाता है, ऑर्थो हाइड्रोजन होता है, और एक होता है हमारे पास पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ऑर्थो हाइड्रोजन में जो है स्पिन जो होता है वो दोनों का सेम होता है, और पैरा हाइड्रोजन में जो है ऑपोजिट स्पिन में जो है पाया जाता है। जो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोजन है वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट इन केस ऑफ हमारे पास यहाँ पे वैसा कुछ पैरा का जो है मेल्टिंग पॉइंट इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। एंड पैरा हाइड्रोजन जो है उसका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो गाइस हमारे पास ये है कि जो रूम टेम्परेचर में अगर बात करूँ 25 डिग्री सेल्सियस में, हमारे पास ऑर्थो जो हाइड्रोजन है वो 75% पाया जाता है, और 25% हमारे पास पैरा जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। और अगर मैं थोड़ा सा बहुत जो है टेम्परेचर लो कर दूं, ठीक है, या वेरी करता हूं, तो 99.82% हमारे पास पैरा का जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, लो टेम्परेचर में, तो लो टेम्परेचर में पैरा पाया जाता है 99% करीब, आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहली बात ये हमारा बेसिक हम लोगों ने नॉलेज देख लिया। अब जो आता है हमारे पास क्या होता है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले जो आता है गाइस हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे Zn जो है मैं जिंक का रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो हमारे पास ZnSO4 मिलेगा और उसके साथ H2 मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे मिल सकते हो। बट अगर मैं उसके साथ Zn के साथ डाइल्यूट H2SO4 ना लेके NaOH का रिएक्शन करवा दूं तो भी हमें जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये हो लैबोरेटरी मेथड है हमारे पास। बट अगर मेरे को कमर्शियल मेथड अगर मैं पूछे तो डेट इज इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ मैं किसका, जो है हमारे पास वाटर का जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे H2 गैस हमें मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं करता हूँ, मान लो कैथोड ब्राइन मतलब ब्राइन सोल्यूशन में NaCl के सोल्यूशन में अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें कैथोड में मिल जाता है, हाइड्रोजन एटम कह रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे जो एनोड में हमारे पास जो है यहाँ पे क्लोरीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास अगर मैं ब्राइन सोल्यूशन में करता हूँ, मतलब NaCl के सोल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्वस NaOH जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे NaCl का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH और HCl बनने वाला है, तो वहाँ पे जो है ऐसा रिएक्शन होता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये है, दूसरा एक हमारे पास ये है, अगर मैं कार्बन का कोक के साथ रिएक्शन करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर 1270 केल्विन के अंदर, निकल हमारे पास कैटलिस्ट होता है, तो हमारे पास क्या मिलता है, CO डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस डेट इज सिन गैस जिसे हम बोलते हैं। इस पूरे जो है कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिन गैस बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस एक रिएक्शन होता है। क्या होता है, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2 देता है, ये भी एक रिएक्शन है। तो आप कार्बन कोक का भी वही सेम रिएक्शन ही है। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है डेट इज वाटर गैस रिएक्शन। क्या होता है, वाटर गैस रिएक्शन। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है, अगर मैं वेजिटेबल्स ऑयल जो मिलती है मार्केट में उसको मैं लेता हूँ, वाटर को जो है और हाइड्रोजन गैस लेता हूँ और 473 केल्विन में निकल कैटलिस्ट की तरह यूज करता हूँ, तो मेरे को वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारे पास वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक हमारे पास जो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट गाइस जो हमारे पास जो है कम टॉपिक आता है वो हमारे पास क्या होता है, इधर देख सकते हो आप। एक सेकंड यस, एक सेकंड। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास ऑलरेडी वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर जो है गाइस हमारे पास 4H बॉन्डिंग, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4H बॉन्डिंग से फॉर्म होता है। ठीक है, वन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाई 4H मॉलिक्यूल्स, 4 हमारे पास H मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, 4 हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी से ये बनता है। ठीक है, और वाटर जो है दो टाइप की होती है हमारे पास, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें झांग ना बने, झांग मतलब टर्बिडिटी आप कह सकते हो। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर मतलब गाइस जिसमें झाग बने, टर्बिडिटी फॉर्म हो। ठीक है, दो टाइप की हमारे पास यहाँ पे वाटर होती है। अब यहाँ पे H2O जो है वो हमारे पास लिक्विड होता है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट H2S भी होता है, इसमें हमारे पास गैस फॉर्म में होता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब गई दूसरी बात ये है, हमारे पास इधर आता है, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है कि हम लोग को रिमूवल ऑफ जो है हार्डनेस, यहाँ पे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर देख लिया। सॉफ्ट वाटर तो ठीक है,
हार्ड वाटर को हम लोग हार्डनेस कैसे रिमूव करें उसकी बात होती है, क्योंकि हार्ड वाटर जो हमारे जो शरीर के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होता है कि कुछ भी हमारे पास यहाँ पे जो होता है, ये देखो वाटर है, ठीक है। हार्ड वाटर में कुछ इसके आयंस हैं, इसको हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे RCO मिल जाएगा, और हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो अलग हो गई, तो मैं RCONA जो है हमारे पास, इसको मैं क्या करूँगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से ये कर दूंगा, ये क्लीन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्लीन करने के लिए, अगर मैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनता है। बट इन केस ऑफ परमानेंट हार्डनेस हमारे पास CCl2 और MgCl2 या फिर CaSO4 MgSO4 जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। समझ समझ रहे हो? मतलब जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, वो कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस की वजह से जो है वो होता है, ठीक है। और एक कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कहाँ से आते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास बाइकार्बोनेट्स या सल्फेट्स या क्लोराइड्स जो होते हैं, उन्हीं के यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की हार्डनेस होती है, उसको रिमूव करना होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यूज क्या करते हैं, हमें हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम लोग सोप का यूज करते हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में ये वाला, ठीक है। C17H35CONA ऐसा कुछ होता है, सोडियम स्टीरेट जिसे बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डेट इज इसे बोलते हैं सोडियम स्टीरेट, मतलब नाम है सोप का, ठीक है। सोप की तरह काम करता है, जो कि हमारे पास हार्डनेस रिमूव करने वाला है, ठीक है, सोडियम स्टीरेट। अब ये सोडियम स्टीरेट भैया क्या करेंगे ना, ये अटैक करेंगे पानी के ऊपर। जब पानी के ऊपर अटैक करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो है ये कंपाउंड बनाना शुरू कर देंगे। जब कंपाउंड बनाएंगे, हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, PPT के फॉर्म में ये अलग हो जाएंगे और हमें क्लियर वाटर जो है वो मिल जाने वाला है, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छा ठीक है। तो ये तो होता है हमारे पास यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं वही सॉल्ट ले लूंगा, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाला सॉल्ट ले लिया, उसे हीट करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे देख सकते हो ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये रिमूव हो गया, CO2 रिलीज हो गया, हमारे पास प्योर वाटर जो है वो मिल गया, सॉल्ट वाटर हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक, गॉट इट। अब जो कहीं हमारे पास परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करें, 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पे तरीके होते हैं, वो 3 टाइप के तरीके को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर मैं इसको ट्रीट करवा दूं किसके साथ, वॉशिंग सोडा के साथ, ठीक है। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3.10H2 भी होता है, मैंने 10H2 नहीं लिखा, चलो लिख देता हूँ, ठीक है। 10H2O यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें पानी मिलाओगे ऑफकोर्स, तो CCl2 या जो भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट ले रहे हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे गंदगी है परमानेंट हार्डनेस में, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, उसको मैं सोडियम वॉशिंग सोडा के साथ यहाँ पे ट्रीट करवा दूंगा, तो मेरे को NaCl जो है ये हो जाएगा, और COC3 PPT के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे PPT के फॉर्म में जो आयंस रिमूव हो गए, तो हमारे पास डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्योर वाटर मिल जाने वाला है, ठीक है। अगर वो जैसे ये हुआ तो ये, नहीं तो अगर Mg हुआ तो ये अलग होगा। ये और वाला रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन है, दो रिएक्शन है, ठीक है, एक नहीं है, मैंने यहाँ पे और का साइन दिया है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास जो है कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, तो ये कुछ ये वाला रिएक्शन फॉलो करने वाला है, और अगर हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये वाला फॉलो करेगा। आपको सॉल्ट बनना है, सॉल्ट और वाटर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन आता है, वो हमारे पास क्या होता है इधर, दैट इज आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, कैल्जन्स हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस यूज होता है। इसमें जो हम लोग यूज क्या करते हैं, NaL, हमारे पास SiO4 भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला भी जो मैंने लिखा है P6O10 भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैल्जन्स प्रोसेस में क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। इसमें जो है मैं सोडियम हेक्साफॉस्फेट जो है यूज करते हैं, जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे सोडियम हेक्साफॉस्फेट, ये देख रहे हो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हेक्साफॉस्फेट, सोडियम हेक्साफॉस्फेट, ठीक है। ये जो है यूज करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, कोई भी मेटल कैल्शियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन को यूज करा देंगे सोडियम हेक्साफॉस्फेट के साथ। जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और Na+ यहाँ पे रिमूव होकर हमारे पास प्योर वाटर दे देगा, ठीक है। ये हमारे पास पूरा रिएक्शन है, ठीक है, गॉट इट, ओके। अब जो है दूसरा वाला रिएक्शन कार्जन प्रोसेस, एक सेकंड ये नीचे आ गया ना, हाँ एक सेकंड। जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो गाइज हमारे पास इधर है, दैट इज कार्जन्स प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ये तो हो गया। अब आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जियोलाइट जो है यूज करते हैं, जियोलाइट मतलब NaAlSiO4 यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होता है, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स ये होता है। Na कैल्शियम और मैग्नीशियम, Na मतलब कोई भी Z यहाँ पे कंपाउंड होगा, ठीक है। अब वो कंपाउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ। 3 आपको रिएक्शन याद रखनी है, कैल्शियम आयन का वाटर हमें क्लियर मिल जाने वाला है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव, मतलब उसके बाद और हार्डनेस हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास यहाँ पे, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है। डिग्री ऑफ हार्डनेस समझने के लिए सबसे पहली बात तो दैट इज मास ऑफ हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें हम लोग को मिला है कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है अपॉन मास ऑफ वाटर, ठीक है, बराबर कर देंगे 10⁻⁶ से ppm में निकाल रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अब मास ऑफ कार्बन का जो है कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन n फैक्टर।
इसको यूज करके हम लोग अपना मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के हम लोग इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात आता है हमारे पास नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है ना, वो हमारे पास आता है H2O2, ठीक है। अब जो आइस वाला कंसेप्ट है ना, वो शायद मैंने बात के रखा है, ठीक है। आइस वाला मैं समझाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि आइस वाला हम लोगों ने लीव कर दिया, ठीक है। आइस वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे बाद में थोड़ी देर में, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे H2O2 खत्म कर दूँ, फिर हम लोग आइस का थोड़ा सा कंसेप्ट है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज हमारे पास H2O2 में जो है हमारे पास क्या होता है कि जब मैं BO2, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड जो है H2O4 के साथ ट्रीट करवा देता हूँ तो मेरे को बेरियम सल्फेट मिलता है, ठीक है। उसके साथ में हमारे पास H2O2 मिल जाता है। ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब खुद रिड्यूस हो जाता है और बाकियों को जो है वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। एक सिरपी लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, ब्लूइश टिंज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है इसमें। दूसरा मेथड बनाने का क्या है, HSO4 लूंगा मैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे ये मिलेगा एक्वा सोल्यूशन में, और फिर मैं ये मिल जाएगा। तो यहाँ से भी अगर मैं H2O8 ये जो है यही लिखा है, ठीक है, हमें ओलियम मिलेगा। अब ओलियम का जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस फिर से करूंगा वाटर के साथ, तो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में होता है, ठीक है, तो जब करूंगा तो मेरे को यहाँ पे HSO4 मिलेगा और H2O2 फिर से वापस मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक, गॉट इट। अब H2O2 हमारे पास जब मैं ऐसे थोड़ा सा हीट करूंगा या फिर ये करूंगा तो H2O और O2 में जो है हमारे पास टूटता है, ठीक है। तो जब O2 रिलीज हो रहा है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह काम करने वाला है, ठीक है। कैसे दिखता है H2O2, आप देख सकते हो कुछ स्क्रीन में ऐसा होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। एक लैपटॉप की तरह आपका स्क्रीन में होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल दैट इज हमारे पास 94.8, और ये होता है 1.5, ट्रिपल 1.5 हमारे पास होता है। गैस फेज में डाइहाइड्रेट एंगल मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल जो होता है डाइहाइड्रेट एंगल बोलते हैं इसे। ये जो एंगल होता है हमारे पास कितना होता है, गैसेस फेज में 111.5 होता है, बट अगर सॉलिड फेज ले लूँ तो 90.2 हो जाता है हमारे पास इसका एंगल, ठीक है। ओके, गॉट इट, ओके, ठीक है। अब आता है हमारे पास स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ निकालना हो, मान लो इसका स्ट्रेंथ अगर निकाल रहे हैं मतलब H2O2 का, सबसे पहले स्ट्रेंथ मतलब W मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, 20% स्ट्रेंथ। मान लो किसी कोई भी हमारे पास कोई हम लोगों ने बॉटल दुकान से खरीद के लाए H2O2 का, उसमें लिखा है 20% स्ट्रेंथ, इसका मतलब 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम हमारे पास H2O2 प्रेजेंट है। 100 ml सोल्यूशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 100 ml सोल्यूशन में हमारे पास 20 ग्राम जो है H2O2 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, गॉट इट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि जैसे मान लो H2O2 है, उसको मैं H2O और O2 में टूटता है वो हीट करेंगे तो, ठीक है, तो 1 लीटर में हमारे पास 10 लीटर O2 यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। अगर मैं 1 लीटर यहाँ पे H2O2 लेता हूँ तो मेरे को 10 लीटर O2 मिलेगा, अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में मापता हूँ तो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल 5.6 होता है अगर हमारे पास यहाँ पे N दैट इज स्ट्रेंथ नॉर्मल H2O2 का, और 11.2 मोलर मोलैरिटी H2O2 का। एन फैक्टर जो है H2O2 का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन में आपको एन फैक्टर की जरूरत हो सकती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस में भी हो सकता है जरूरत पड़ जाए, ठीक है। उसमें हमारे पास एन फैक्टर जो है H2O2 का 2 है, और परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या है हमारा H2O2 का 68 दैट इज मॉलिकुलर मास, एंड दिस इज हमारे पास 24.4 दैट इज हमारे पास ये होता है। तो हम लोग यहाँ से परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं किस चीज का, हमारे पास इधर जो है हमारे पास H2O2 का, ठीक है, ठीक है। अब जो है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आइस बच गया था तो हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो इतना का ये तो मेन था, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको और क्या करना है। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ जिससे आपको जो है ना समझा सकूँ कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस समझने के लिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस क्या होता है हमारे पास वही पता ही है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। जब हम लोग वाटर को सॉलिडिफाई कर देंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस पढ़ने वाले हैं, हम आइस बोलते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो इधर हमारे पास क्या होने वाला है, इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास H2 ही है आइस तो, ठीक है। अब होता क्या है ना, हमारे पास ये है मान लो H एटम, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास O जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक O, यहाँ पे हमारे पास फिर H, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे हमारे पास एक H, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐसे होके यहाँ पे H हो जाने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे O, वहाँ पे H, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारे पास फिर से H है, यहाँ पे H है, तो ये बढ़ता जाता है, ठीक है। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास यहाँ पे तो H, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण जो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना, बता देता हूँ एक सेकंड। केज लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास आइस का होता है। वॉल्यूम जो है यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा हमारे पास डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी जब डिक्रीज होगा इसके अंदर हमारे पास गाइस, ठीक है, तो हमारे पास आइस जो है इधर क्या होता है, तो हमारे क्या पता चला कि जो आइस होता है लेस डेंस देन वाटर, मतलब आइस की डेंसिटी जो है वो हमारे पास वाटर से जो है वो कम है, ठीक है। गॉट, चलो सही बात है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आइस हो गया। और ये जो हमारे पास क्या होता है ना, यहाँ पे मैं ना अच्छे से अगर मैं समझा ही रहा हूँ तो ये जो होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से वाले बॉन्ड, जैसे कुछ मान लो ये वाले, ठीक है, ये वाले ये तो हमारे पास होता ही है, ठीक है। जैसे ये देखो,
यहाँ पे समझाने की कुछ, हाँ देखो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, ठीक है। जब ओ जो जुड़ा होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही जुड़ा होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया हमारे पास, ये खत्म हो गया, गॉट इट। ओके ठीक है, समझ गया। इतना था हमारे पास हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ऑफ आइस हम लोगों ने समझा दिया है, ठीक है। क्यों होता है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, क्या होता है आइस, लेस होता है, ये होता है, वो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट इसी में मैं ऐड कर देता हूँ एक पॉइंट कि हमारे पास इधर क्या होता है ना, जैसे हम लोग वाटर जो है 0 डिग्री से, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ूँ तो हमारे पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है किसमें, हमारे पास आइस में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन आइस, ये क्या होता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ब्रेक्स, ठीक है। अब जब जो है ब्रोकन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो क्या होगा, ये होगा जो डेंसिटी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब डेंसिटी इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, नोट कर देना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब हम लोग आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है ना कि जो हीट गिवन जब भी हम लोग हीट उसके बाद देते हैं, हीट गिवन इज अब्जॉर्ब्ड बाई, ये हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में ही पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी सर ने आप सबको बताया होगा जहाँ से भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो अब्जॉर्ब बाई वाटर मॉलिक्यूल्स, जो भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, हीट मॉलिक्यूल्स विच विल इन water molecules will increase volume, will increase volume and essentially हमारे पास decrease the density, ठीक है। 4 डिग्री के बाद ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है, गॉट इट। तो ये मैंने आइस का कंसेप्ट भी आपको सबको समझा दिया है, ठीक है। आइस का कंसेप्ट समझा दिया, बाकी हम लोगों ने सब कुछ टोटली जो मेन थे वो कर लिया अभी तक। तो यहाँ पे जैसे हम लोग, मैं बता ही रहा था, जो हम लोग ये आइस का मैंने कंसेप्ट समझा दिया, हम लोग थे कहाँ पे, हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ में थे, ठीक है। अब स्ट्रेंथ में एक पेज और ऐड करके आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मोलारिटी वाला कंसेप्ट समझा था, ठीक है। तो मोलारिटी ऑफ H2O2 जो होता है, मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोलारिटी ऑफ H2O2 इसका जो मोलारिटी होता है ना गाइज, वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, जो है यहाँ पे NH2O2 मतलब मोल जो है यहाँ पे क्या होता है, दैट इज मोल्स H2O2 के वॉल्यूम के साथ हम लोग यहाँ पे लीटर्स में डिवाइड कर देंगे, यही मोलारिटी का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, H2O2 क्या उसमें वॉल्यूम लीटर्स में, ठीक है, वॉल्यूम लीटर्स में यही होता है फॉर्मूला, दैट इज 2 × 20%, अगर मैं ले रहा हूँ ना 20% दिस, तो 22.4 लिखो या 22.7 लिखो, एक ही बात है, 22.74 लिख देता हूँ, चलो ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज हमारे पास 1.76 मोलर हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो मोलारिटी आता है वो ऐसी भी आप लिख देते हो यहाँ पे, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ जितना भी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ जितना भी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ जितना भी है, ठीक है, अपॉन में हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं 11.35, क्या करते हैं 11.35, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 क्या होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 इस बराबर कितना होता है, दैट इज हमारे पास इधर क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ मल्टी सॉरी अपॉन 5.67, 5.67 क्या होता है 5.67 हमारे पास इधर होता है नॉर्मेलिटी, ठीक है, गॉट इट, ओके। तो इतना हमारे पास हो गया, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पे कैसे करना है ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एक सेकंड, ये थैंक यू वाला स्लाइड नहीं, और कुछ बताना आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास इधर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, किसके, टेस्ट ऑफ, हमारे पास इधर क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ H2O2, ठीक है। टेस्ट ऑफ H2O2 क्या करता है, विद, अगर मैं विद H2O2 विद हमारे पास Cr2 एसिडिफाइड H+ में लिख देता हूँ, विद H+ Cr2O7, Cr2O7 2-, ठीक है। हमारे पास जो H2O2 है, H2O2, एक सेकेंड, H2O2 गिव्स, क्या गिव करता है हमारे पास इधर H2O2 के साथ क्या हाइड्रोजन देता है, ठीक है। और ये हमारे पास ब्लू कलर जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होता है, ब्लू कलर, ये ध्यान रखना का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, टेस्ट विथ इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास, अगर मैं विथ ब्लैक पी मतलब जो है PbS लेड सल्फेट जो होता है, लेड सल्फाइड सॉरी, ब्लैक होता है PbS, ठीक है, ठीक है, वो हमारे पास क्या देता है H2O2 जो है वो क्या देता है हमारे पास H2O2 गिव्स
H2O2 गिव्स हमारे पास वाइट कलर, ठीक है। ये जो आजकल जेई मेन से बहुत ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एसोसिएशन रीजनिंग है उसमें ये डाल सकते हैं ऐसा वाला टेस्ट ऑफ H2O2 से, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइए तो आपको बहुत यहाँ पे इजी हो जाएगा या फिर आप कर पाओगे, ठीक है। अब यूजेस क्या होते हैं, यूजेस भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल आ रहा है तो हमारे पास यूजेस भी पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ H2O2 में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले तो गाइस हमारे पास जो है रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता है, रॉकेट फ्यूल, ठीक है। रॉकेट में जो फ्यूल है उसमें हमारे पास H2O2 का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड जो है इधर क्या है, डेट इज जर्मिसाइड या एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जर्मिसाइड, ठीक है, एंड एंटीसेप्टिक की तरह भी ये हमारे पास यहाँ पे काम करता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट गाइस, और क्या है हमारे पास यहाँ पे, मैं थोड़ा 2-3 स्लाइड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और क्या हम लोग को पढ़ना है ना, यहाँ पे हमको D2 के बारे में पढ़ना है। D2 मतलब जैसे आइसो, हमें पता ही है आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, आइसोटोप जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हमारे पास ड्यूटेरियम हो गया, और एक होता है ट्रिटियम, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है प्रोटॉन्स का डिफरेंस होता है इधर, ठीक है, आइसोटोप्स में, आइसोटाइप्स में। तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ऐसे करके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इधर देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हर वक्त ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ नीचे से, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ऐसे करके अगर करेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है इसमें 2 है, इसमें 1 है, और इसमें जो है 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम इज 0, ड्यूटेरियम में 1 होते हैं, एंड हमारे पास इधर 0 1 और यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वो पता अगर नहीं है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और यूजुअली हमारे पास इधर जो है, अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा लो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम का, नीचे से ऊपर हमारे पास ये जो है सारी प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास इंक्रीज होती है नीचे से ऊपर में जाने के, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जब जाऊंगा, ठीक है। ओके, अब ड्यूटेरियम जो होता है D2O जैसे बोलते हैं, सॉरी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना, D2O को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है हमारे पास, H2O को मैं अगर लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं, लॉन्ग टाइम अगर मैं इलेक्ट्रोलाइज कर दूं, लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रोलिसिस में छोड़ दूं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, D2O मिल जाता है, ठीक है। D2O का यूजेस क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। D2O जो है वो हमारे पास किस काम में आता है, कि कुछ तो काम होगा ना, इसलिए तो बना रहे हैं इसे, ठीक है। तो D2O जो है वो हमारे पास किस काम में आता है, एक मॉडरेटर की तरह काम में आता है, मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेटर की तरह ट्रेसर कंपाउंड, कुछ काम हमें ट्रेस करना पड़ता है बहुत जगह, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे जब कुछ ट्रेस करना हो तो उस कंपाउंड में भी हमारे पास ड्यूटेरियम का यूज होता है, टू ट्रेस द कंपाउंड, ठीक है। एक रिएक्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है CaC2 है, कैल्शियम कार्बाइड, प्लस उसको मैं D2O के साथ रिएक्ट करवा दूंगा, तो मेरे को यहाँ पे कैल्शियम जो है C2D2 मिलेगा, जो है यहाँ पे C2D2 मिलेगा, प्लस इधर मेरे को क्या मिलेगा, कैल्शियम OD2, ठीक है, OD2, ठीक है। ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे ना, मैं एक सेकंड छोटा कर देता हूँ, जिससे मैं यहीं पे लिख दूँ, क्योंकि बड़ा करके फायदा नहीं है, आपको नोट्स यहीं पे एक जगह मिल जाएंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इधर, ठीक है। अरे ये D का एक डंडा रह गया इधर चलो 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 चलो, इधर हो गया हमारे पास D2O। एक तो हमारे पास H2O वर्सेस, अगर मैं देखूं H2O और जो है D2O के वजह से मैं सारे जो है इधर क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज सारे में गाइस जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना, जितनी प्रॉपर्टीज है सारा जो है इधर कौन डोमिनेट करता है हमारे पास, एवरी प्रॉपर्टी जो है D2O विन करता है, सब कुछ ज्यादा D2O विंस एवरी प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी हैं सब में जो है D2O सबसे ज्यादा होता है, मतलब D2O का जो वैल्यूज है वो ज्यादा होता है, एक्सेप्ट एक चीज आपको ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हमारे पास H2O का ज्यादा होता है किससे, D2O से, ठीक है। बस यही है जो H2O ज्यादा है। और क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, ये ध्यान रखना, वैसे तो वैल्यू पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी हमारे पास क्या हमारे पास ध्यान रखना है कि H2 का 78.39 होता है, और हमारे पास D2O का जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 78.06 होता है, इसलिए ये ज्यादा है, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब गुड सॉल्वेंट होता है H2O जो है वो गुड सॉल्वेंट, H2O इज अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है, इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा है। बस सारे प्रॉपर्टीज जो है वो D2O विन कर जाता है, एक्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब डेंसिटी का ऑर्डर भी एक यहाँ पे पॉइंट एक है, तो वो भी लिख देता हूँ, डेंसिटी का ऑर्डर जो होता है
सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होता है गाइस हमारे पास इधर, सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे पास होता है इधर किस में, D2O में, ठीक है, फिर H2 में, फिर H2O2 में। तो H2O2 में सबसे कम डेंसिटी, फिर H2O में, फिर हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है D2O में, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारे पास ऑर्डर रहता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है। डेंसिटी का ऑर्डर वैसे सब कुछ लिखा दिया मैंने, आपको पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो ये हमारे को डेंसिटी का ऑर्डर भी मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारे पास पूरा, यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिया एट लास्ट, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या रिकैप कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हाइड्रोजन, उसके प्रॉपर्टीज, पैरा, ऑर्थो, वेजिटेबल ऑयल कैसे बनता है, कैसे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वो हो गया। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आइस पढ़ा, जो कि अच्छे से मैंने समझाया इधर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर को परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस कैसे निकालते हैं, उसके टेम्परेरी हार्डनेस कैसे निकालते हैं, परमानेंट हार्डनेस के 3 स्टेप्स मैंने बता दिए, 3 जो प्रोसेस होते हैं। उसके बाद मैंने डिग्री ऑफ हार्डनेस, फ्रीडम कह रहा हूँ, सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स में घुस गया, डिग्री ऑफ हार्डनेस के बारे में पढ़ा। H2O2 क्या होता है, उसके बाद H2O2 कैसे बनाते हैं, H2O2 का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बीच का एंगल, बॉन्ड एंगल्स वगैरह समझा दिए। फिर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है W बाई वेट जो होता है, W बाई वॉल्यूम, वो वाला पढ़ा। फिर हमारे पास यहाँ पे मोलारिटी, फिर से मैंने वही समझाया था यहाँ पे। उसके बाद टेस्ट ऑफ H2O2, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो मैंने अभी ब्लू कलर देता है H+ के, मतलब क्रोमेट आयन के प्रेजेंस में हमारे पास जो है इधर H2O2 कौन सा कलर देता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यूजेस ऑफ H2O2 बता दिए। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 दे देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट यूजेस बता दिए मैंने। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स कितने होते हैं हाइड्रोजन एटम्स के, वो पहले बताना चाहिए था, बट फिर भी ठीक है, आपको पता होता है ये चीज़, ठीक है। अब H2 का मतलब H में हमारे पास कितने 0 न्यूट्रॉन होते हैं, D में हमारे पास 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्रिटियम में हमारे पास 1-2 हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं। सारी प्रॉपर्टीज जो होती है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की, वो नीचे से मतलब सबसे ज़्यादा होती है ट्रिटियम की, फिर ड्यूटेरियम की, फिर हाइड्रोजन की, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे सारी प्रॉपर्टीज। D2 जो होता है कैसे बनाते हैं, मॉडरेटेड प्रेशर कंपाउंड की तरह काम आता है। H2 वर्सेस D2 मैंने बता दिया इधर कि H2O और D2 में सब कुछ जीत जाता है D2, बस एक एक्सेप्ट हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और डेंसिटी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और साथ में हमारे पास पूरा चैप्टर जो है हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो इधर हमारे पास आके पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है, हाइड्रोजन हमारे पास पूरा चैप्टर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और ये हमारे पास तीसरा सेशन था, हमारे पास IOC का पूरा रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है आप सभी के पास, वो है हमारे पास S ब्लॉक, ठीक है। और सेशन के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आपको बाकी सारे नोट्स अगर चाहिए तो, ठीक है। तो यही था हमारे पास आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।